दुनिया का दस्तूर यही अब हर दिल सौदाई है, शिखर बिंदु पर आकर भी फिर आंखें क्यों नम हो आई हैं। नजरों से ओझल प्रीत तुम्हारी अब मेरे मन की सच्चाई है। वक्त बेवक्त कर याद तुम्हें मशहूर महफिलों में करता हूँ। मेरे हर गीतों में जिक्र तुम्हारा अब यही सच्चाई है। हाँ, मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता। अलविदा। हाँ मेरे राइटर, अलविदा। कहने को तो 4 अक्षरों का ये छोटा सा शब्द है, लेकिन जब किसी अपने को कहा जाता है तो क्या गुजरती है इस दिल पे। अरे तू तो मुझसे बेहतर जानता है, तू तो मुझसे बेहतर फीलिंग्स को लिख सकता है। तुझे मालूम होंगे इनके सही मायने क्या है। वो भी बरसों बरस बाद मिलने के कुछ ही पलों के बाद कहना अलविदा। हाँ मेरे राइटर, कुछ ही पलों के बाद कहना अलविदा। लेकिन जब मैं उसे पहली बार की तरह ही दूसरी बार मिला तो आंखें भर आई थी मेरे राइटर। इन आंखों में आंसू थे, रोई वह भी थी। सुखद पलों पर आंसुओं का आना, मतलब तू समझ सकता है कितनी खुशी होगी इस मन को, इस दिल को। होठों की उन सरल सजीली मुस्कानों को, पुलकित हर्षित नैनों के उन एक एक अश्रु बिंदुओं को, एक दूसरे के चेहरे पर ठहरी निर्मेश नजरों को। हाँ मेरे राइटर, ये नजरें एक दूसरे के चेहरे पे ठहर सी गई थी और फिर अलविदा कहना पड़ा। और अलविदा कहने के बाद एक दूसरे से जुदा होने पर गुजरे जीवन के उन एक एक लम्हों को, हाँ मेरे राइटर, गुजरे जीवन के उन एक एक लम्हों को, बढ़ते जीवन पथ पर छूटी उन एक एक यादों को, भूली बिसरी कही अनकही सी उन एक एक बातों को, उन एक एक यादों को, दिल से उठती आहों को, पलकों में ठहरे इन अश्कों को। हाँ मेरे दोस्त, लो फिर इन्हें अलविदा मैं कहता हूँ, फिर इन्हें अलविदा मैं कहता हूँ। अलविदा के इन लम्हों में मैं तुम्हें क्या कहूँ दोस्त, मेरी महबूबा। अपनों के लिए त्याग और समर्पित इस जीवन को एक किनारे रखकर जब एक पल को तुम ठहरी होगी, तुमने एक पल के लिए अपने लिए सोचा होगा, मेरे लिए सोचा होगा। हाँ मेरे दोस्त, उसी एक लम्हे को, उसी एक पल को मैं लिखता हूँ, कहता हूँ तुमसे आज। त्याग समर्पण का ये जीवन जब एक पल को तुम ठहरी होगी, निकट नीर निध के रहकर भी सुधा बूंद एक जीवन को तरसी होगी। हाँ मेरे दोस्त, हुआ होगा ऐसा। अनंत पथ पर मौन खड़ी तुम, हृदय निश्वास अव्यक्त वेदना बरसी होगी। हाँ तब मैं विचलित जीवन पथ पर अश्रु बिंदु बन तुम जब बह निकली होगी। विभूषित आलोकित जीवन पथ पर सिसकी बन तुम्हारी मैं भी रोया करता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारी ही सिसकियां बनकर मैं भी रोता हूँ और कहता हूँ, लो फिर तुम्हें अलविदा मैं कहता हूँ। अब मैं थक गया हूँ मेरे राइटर, अब मैं बैठना चाहता हूँ अपने यादों के किसी एक माइलस्टोन के पास और मुक्त करना चाहता हूँ अपनी सभी यादों को खुद से। हाँ मेरे दोस्त, मुक्त करना चाहता हूँ अपनी आत्मा रूपी संचित इस ऊर्जा को अपने इस शरीर से। इच्छा मृत्यु का वरदान केवल देवव्रत को नहीं मिला था मेरे दोस्त, मर्सी डेथ केवल उसका अधिकार नहीं था। यह तो एक कलात्मक विज्ञान है। शरीर, आत्मा और विज्ञान, इनका ही एक योग है, मृत्यु इसके सिवा कुछ नहीं। शरीर में प्रवाहित संपूर्ण ऊर्जा को एक बिंदु में समेटकर शरीर के 24 आयामों से इसे दूर निकाल इस अनंत ब्रह्मांड में, इस
अनंत अखंड ऊर्जा को मुक्त कर देना ही मृत्यु है मेरे राइटर। हाँ मेरे दोस्त, और सच पूछो, इसके लिए किसी जहर या स्वयं को किसी अस्त्र शस्त्र से मारने की आवश्यकता नहीं होती। यह तो एक मन का योग है, और मैं मन और विज्ञान के इस योग को जानता हूँ। तू शायद कभी गुजरे इन रास्तों से और मुझे किसी एक ऐसे ही माइलस्टोन पर बैठा हुआ देख आश्चर्यचकित रह जाए। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन कहता हूँ मेरे दोस्त, शोक मत करना। अपनी कलम तू मुझसे वापस लेना और इस अधूरी दास्तान को तुम पूरी करना। हाँ मेरे दोस्त, तुम पूरी करना इसे। मेरे कहे गए हर एक लफ्ज तुमसे टकराएंगे, एक कहानी तुमसे कहेंगे, और ये कहानी तुम्हें अपने जीवन मूल्यों की इतने निकट होती हुई महसूस होगी कि तुम इसे अपना समझोगे। मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, और शायद इसलिए मेरी कोई स्मृतियां नहीं होंगी मेरे दोस्त। एक अखंड ऊर्जा के रूप में मैं तुम्हारे ही अंदर प्रवाहित रहूंगा, तुम्हें शक्ति दूंगा। मैं एक अवतार के रूप में तुम्हारे शरीर में रहूंगा, तुम्हारे अंदर प्रवाहित होऊंगा। स्मृतियां तुम्हारी होंगी, जीवन तुम्हारा होगा, लेकिन मेरे कहे हर एक लफ्ज जब तुमसे टकराएंगे तो तुम्हें मेरे हर एक शब्द अपने जीवन मूल्यों के बहुत निकट महसूस होंगे, और तुम समझोगे मेरे दोस्त कि ये कहानी तुम्हारी है। और इस तरह से तुम्हारे जीवन में मेरा वजूद होगा, लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त।